श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है क्योंकि साल 2024 का पहला पर्व आ चुका है। साल 2024 का पहला पर्व मकर संक्रांति जो कि 15 जनवरी को पड़ रही है। इस दिन से सभी शुभ कार्य का प्रारंभ हो जाता है। 15 जनवरी को पड़ रही है मकर संक्रांति और इस दिन सोमवार भी है। सोमवार जो कि भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन होता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सोमवार की विशेष तिथि और मकर संक्रांति के दिन अगर आप 14 दीपकों का दान या 14 नाम का दान कर देते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आपको आपके जीवन में तरक्की मिलती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 14 दीपकों का दान आपको करना चाहिए और यह दीपक आपको कहाँ जलाना है और कहाँ दान करना है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। इन दीपकों से घर में सुख समृद्धि आती है, दुर्भाग्य का अंत होता है, माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। अब आपको 14 मिट्टी के दीपक ले लेने हैं। आप चाहे तो 14 मिट्टी के दीपक ले सकते हैं या आप शुद्ध आटा मारकर दीपक तैयार कर सकते हैं। अब पूज्य गुरु जी ने बताया है कि विशेष तिथि पर, चाहे वह महाशिवरात्रि हो, दीपावली हो, अष्टमी हो या मकर संक्रांति हो, विशेष तिथियों पर दीपदान करने से अत्यधिक पुण्य फल मिलता है। कार्तिक का पूरा मास दीपदान का मास होता है। ऐसे में दीपदान का अत्यधिक महत्व होता है। गुरुजी ने बताया है कि आप 14 चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। अगर आप भगवान शिव के मात्र नाम का आप 14 बार स्मरण कर लेते हैं तो भी वह दान कहलाता है। आप मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान, गर्म कपड़ों का दान, गुड़ का दान, यह सब दान तो करते ही हैं। काले तिल का दान करते हैं। अगर आप मात्र 14 बार भगवान शिव का नाम भी बोल लेते हैं तो भी वह दान कहलाता है। और 14 दीपकों का दान भी आपको मकर संक्रांति पर अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि अब ये 14 दीपकों को दान आपको कहाँ और कब करना है। अब यह दीपक जो आप बनाएंगे उसमें आपको कितनी लंबी बाती का दीपक बनाना है और कितनी गोल बाती का दीपक बनाना है। तो जो पहला दीपक होगा वह गोल बाती का दीपक होगा और इसे आपको आपके घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। दोस्तों, यह दीपदान आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो इसका अत्यधिक महत्व हो जाएगा। पहला दीपक आप गोल बाती का बनाएं और उसे आप घर के मंदिर में प्रज्वलित कर दें। दूसरा, माता तुलसी के सामने आपको प्रज्वलित करना है और गोल बाती का दीपक जलाना है। तीसरा, घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है और लंबी बाती का आपको इसमें दीपक लगाना है और आप इन दीपकों में घी का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा दीपक आपको दक्षिण दिशा में लगाना है, लंबी बाती का दीपक। यह दीपक आपको पितरों के निमित्त लगाना है, जिससे पितर आपके घर में वास करेंगे, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। पांचवा, नदी, तालाब, सरोवर के तट पर, और अगर आपको नदी, तालाब, सरोवर नहीं मिल पाता है तो आप अपने घर के मटके के पास भी लगा सकते हैं। इसमें भी आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। छठा, देव वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के सम्मुख आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है लंबी बाती का। सातवां दीपक आपको आंवले के वृक्ष के पास प्रज्वलित करना है, यह भी दीपक लंबी बाती का होगा। आठवां दीपक बेल वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित कर देना है, लंबी बाती का दीपक आपको जलाना है। नौवां दीपक आप अपने घर के मंदिर में कुल देवी के नाम से जलाएंगे, यह भी लंबी बाती का दीपक होगा। 10वां दीपक आप भगवान शिव के मंदिर में जलाएंगे, यह गोल बाती का दीपक होगा। 11वां दीपक आप किसी गौशाला के सामने जाके जला सकते हैं, यह लंबी बाती का दीपक होगा। 12वां दीपक आप अपने घर की तिजोरी के पास जला सकते हैं, यह भी लंबी बाती का दीपक होगा। 13वां दीपक
आप किसी मंदिर में या नवग्रह के मंदिर में किसी भी मंदिर में आप यह दीपक जला सकते हैं लंबी बाती का। 14वां दीपक आपको वट वृक्ष के नीचे जलाना है। यह गोल बाती का दीपक होगा। यह सभी दीपक अगर आप प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देते हैं तो इसका अत्यधिक पुण्य आपको मिलता है। मकर संक्रांति पर आप इन 14 प्रमुख स्थानों पर आप इन दीपकों को प्रज्वलित करिए। अगर आपको कुछ स्थान नहीं मिल पाते हैं तो यह दीपक आप अपने घर के मंदिर में भी प्रज्वलित कर देते हैं, उन स्थानों का स्मरण करते हुए। मकर संक्रांति पर दान का महत्व होता है, इसलिए आप 14 दीपकों का दान करें या 14 वस्तुओं का दान कर सकते हैं, या तो 14 बार भगवान शिव का नाम का जाप भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप मकर संक्रांति पर इन चीज़ों का दान करें। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।